तो क्राउन का जो सामान्य ज्ञान बुक है उसका आज हम पेज नंबर 42 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, पेज नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने 1574 में ईस्वी में जो है मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किया। यह व्यवस्था सैन्य व्यवस्था का आधार थी। प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब या पद प्रदान किया गया। इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली था। मीर बख्शी मनसबदारों की सूची रखता था। बाद में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जाट और सवार के पदों को जो है आरंभ किया था। लगान व्यवस्था। राज्य की आय का प्रमुख साधन लगान या भूमि कर था। अकबर कालीन लगान व्यवस्था श्रेष्ठतम लगान पद्धति थी। 10 साला व्यवस्था 1580 ईस्वी, इसे टोडरमल ने प्रारंभ किया। उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मसूर था। ठीक है। नस्क प्रणाली या कनकुत प्रणाली, इसमें फसल देखकर पैदावार का अंदाजा लगाया जाता था। भूमि नापने के लिए 1586-87 ईस्वी में गज इलाही 41 अंगुल या 33.5 इंच, ठीक है, का प्रयोग आरंभ किया गया। राज्य का हिस्सा पैदावार का 1/3 भाग होता था। गल्ला बख्शी या बटाई, ठीक। फसल का किसान एवं राज्य में बंटवारा, जब्ती अथवा नकदी, पैमाइश और गल्ले की किस्म के आधार पर लगान तय करना। प्रमुख साहित्यिक कार्य अकबर का काल हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। अब्दुल रहीम खाना ने रहीम सतसई की रचना की थी। प्रमुख अनुवाद। महाभारत का अनुवाद नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल फैजी आदि विद्वानों द्वारा रजमनामा के नाम से किया। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया। बदायूनी जो है रामायण का अनुवाद किया। बदायूनी ने अथर्ववेद का अनुवाद शुरू किया, जिसे हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने पूरा किया था। लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया। रास्तरंगिनी का अनुवाद मोहम्मद शहबादी ने। कालिया दमन का अबुल फजल ने और कालिया दमन का जो अनुवाद किया वो अबुल फजल ने किया और नलदमयंती का फैजी ने अनुवाद किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद कर उसका नाम अनवर ए सादत रखा। अकबर के दरबार के जो है प्रमुख चित्रकार है दसवंत, वसाबान, मीर सैयद अली, ठीक है, एवं अब्दू रस्मद, ठीक है, ठीक है। स्थापत्य कला। अकबर ने आगरा का किला बनवाया। किले के अंदर जहांगीरी महल तथा अकबरी महल का निर्माण शुरू भी कराया। अकबर से जो है कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। इसके कुछ प्रमुख भवन है दीवाने आम, दीवाने खास, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, पंचमहल, मरियम महल। कुछ अन्य तथ्य के बारे में जानते हैं। 1575-76 में संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में बांटा गया। दक्षिण की विजय के बाद संख्या 15 हो गई। 1573-74 में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा जो है आरंभ हुई। अकबर के दरबार में ईसाइयों को जेसुइट मिशन 3 बार आया, जिसका प्रथम बार नेतृत्व कादर एकाबीवा ने जो है किया था। अकबर ने 1577 ईस्वी में दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई, जिसका प्रधान ख्वाजा अब्दू असमद था। ठीक है। उसने मोहर नामक एक सोने का सिक्का 101 तौले का सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब और 10 रुपया मूल्य के बराबर गोलाकार सिक्का इलाही चलाया। चांदी का सिक्का जलाली एवं तांबे का सिक्का जो है दाम कहलाता था। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर या सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। उसकी माता आमेर जयपुर के राजस्थान भारमल की पुत्री हरखाबाई मरियम उज्जमानी थी। अकबर सलीम को शेखू बाबा पुकारता था। जहांगीर का प्रमुख शिक्षक बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाना था। जहांगीर का विवाह एवं
पुत्र के बारे में जानते हैं। मानबाई, ठीक है, साहिबगम राजा मान सिंह की बहन खुसरो, ठीक है। जगत गोसाई राजा उदय सिंह की पुत्री और खुर्रम शाहजहां, ठीक है। तीसरा जो है साहिब ए जमाल परवेज, अन्य बेगम जो है वो है शहरयार। जहांगीर का राज्याभिषेक 29 अक्टूबर 1605 को आगरा के किले में हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। बादशाह बनने के बाद उसने 12 आदेश जारी किए, जिसमें मुख्य इस प्रकार है, कौन कौन से देखते हैं। शराब व मादक पदार्थों का निर्माण व बिक्री पर रोक। रविवार अकबर का जन्मदिवस एवं बृहस्पतिवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन को पशु वध बंद करवाया गया। दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा का अंत हुआ। किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार पर रोक लगाया। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया और आगरा से भाग निकला। सिख गुरु अर्जुन देव ने उसकी मदद की। 1621 में खुर्रम ने खुसरो को मरवा डाला। जहांगीर ने अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के लिए मृत्यु दंड दे दिया। इसका साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं अब, ठीक है। जहांगीर ने मेवाड़ के साथ युद्ध कर संधि की, जिसमें मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया और मेवाड़ पुनः प्राप्त किया। दक्षिण में खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1617 ईस्वी में अहमदनगर और मुगलों में संधि हो गई। बीजापुर के राजा खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए और बदले में जहांगीर ने उसे जो है फर्जंद या पुत्र की उपाधि दी। खुर्रम की इस सफलता के लिए जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि जो है प्रदान की। जहांगीर के काल में कागड़ा पर मुगलों ने विजय प्राप्त की। जहांगीर के समय 1622 ईस्वी कंधार भारत के हाथ से निकलकर और शाह अब्बास के हाथ में चला गया। 1622-23 में शाहजहां तथा 1626 ईस्वी में महाबत खान ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। महाबत खान ने जहांगीर को झेलम नदी के किनारे बंदी बनाया था। नूरजहां ने महाबत खान के विद्रोह को कुचलने में अहम भूमिका निभाई। यूरोपीय निवासियों का आगमन। जहांगीर के दरबार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। जहांगीर ने उन्हें स्वतंत्रता के साथ साथ अतिरिक्त सहायता दी। वह जेसुइट पादरियों, खासकर फादर जेवियर से बहुत प्रभावित था। अगला है अंग्रेज भी व्यापारिक सुविधाओं का फायदा उठाना चाहते थे और विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रॉ, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया, ठीक है, 400 का जो है मनसब दिया। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में नौरोज 9 दिन का पारसी त्योहार धूमधाम से मनाया। उसने आगरा के किले से कुछ दूर तक घंटियां लगवाई, ठीक है, घंटियां लगवाई, जिसमें एक स्वर्ण जंजीर लगी थी। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह के संपर्क कर सकता था, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है घंटी बजाकर सीधे बादशाह से संपर्क कर सकता था। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी। जहांगीर ने 2 अस्पा, सिंह अस्पा और प्रथा चलाई। 2 अस्पा में मनसबदार को अपने सवार पद के 2 गुना घोड़े रखने होते थे और सिंह अस्पा में 3 गुना अधिक। नूरजहां के बारे में जानते हैं। चलिए, नूरजहां का जो है बचपन का नाम मेहरुनिसा, ठीक है, मेहरुनिसा है, जो है 1594 ईस्वी में मेहरुनिसा की शादी अली कुकी बेग के साथ हुई। अली कुकी बेग की मृत्यु के बाद मई 1611 में जहांगीर ने उससे विवाह किया और उसे नूरमहल व नूरजहां की उपाधि दी।
1613 ईस्वी में नूरजहां की पट्टमहिसी या बादशाह बेगम बनाया गया। उसने नूरजहां कूट का निर्माण किया। नूरजहां का प्रभुत्व शासन में बढ़ता गया, जिसके कारण शाहजहां ने विद्रोह किया। 1621 में नूरजहां ने शेर अफगान अली कुकी बेग से पैदा हुई अपनी पुत्री लाडली बेगम की शादी शहरयार से कर दी। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया। नूरजहां की मां असमत बेगम उसकी मुख्य परामर्शदात्री थी और इत्र की आविष्कारक मानी जाती थी। जहांगीर ने अपने जीवन कथा तुजुक-ए जहांगीर की रचना फारसी भाषा में की। चित्रकला मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में आया। उसने दरबार में उस्ताद मंसूर और अबुल हसन सबसे पहले महत्वपूर्ण चित्रकार थे। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमानत एवं उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा के एक चित्रणशाला की स्थापना की। स्थापत्य कला जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर में मस्जिद बनवाई। जहांगीर के काल में अंतिम भाग में पूरी तरह संगमरमर की इमारतें बनवाने का तथा दीवारों को फूलदार आकृतियों में सजाने का चलन शुरू हुआ। साज सज्जा की यह शैली जड़ाऊ नक्काशी या पियत्रा द्योरा कहलाती है। नूरजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता एतमादुद्दौला का मकबरा पच्चीकारी और संगमरमर के पत्थर का प्रयोग के कारण अद्वितीय है। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया, जहां बाद में नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया। शाहजहां 1627 से 58 शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। खुर्रम का विवाह 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुनमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुए। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद हुई, तब शाहजहां दक्षिण भारत में था। उसके ससुर आफस खां और ख्वाजा अबुल हसन ने कूटनीति चाल के तहत खुसरो के पुत्र दाबर बख्श को सिंहासन पर बैठाया। शाहजहां के आदेश पर उसके सभी प्रतिद्वंदियों और दाबर बख्श को समाप्त कर दिया। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब की किरण ए सानी की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा। उसने आसिफ खां को चाचा और महाबत खां को खाने खाना की उपाधि दी। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रमुख विद्रोह 1628 से 35 में बुंदेला नायक जुझार सिंह का विद्रोह। 1628 से 31 में खाने जहां लोदी के नेतृत्व में अफगानों का विद्रोह। मुगल बादशाह द्वारा पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एक अधिकार दिया गया, लेकिन उसके उद्दंडता के कारण शाहजहां ने 1632 में हुगली के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। साम्राज्य विस्तार शाहजहां ने दक्षिण भारत में महाबत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर 1633 ईस्वी में आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली। इस संधि के बाद शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया और औरंगाबाद को मुगलों की दक्षिण के सूबे की राजधानी बनाया। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार पहली बार 1636 से 44 ईस्वी तक रहा और दूसरी बार 1652 से 57 ईस्वी में दोबारा सूबेदार बना। मीर जुमला जो हीरे और कीमती पत्थरों का व्यापारी था, अपनी योग्यता से गोलकुंडा का प्रधान बना था।
उसने भी मुगलों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। मीर जुमला के सहयोग से ही बीजापुर ने औरंगजेब से संधि की थी और 1636 में जो है बीजापुर ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मुमताज महल शाहजहां के सभी प्रमुख संतानें मुमताज से उत्पन्न हुई थी। उसकी 14 संतान में से 7 जीवित रहे थे। इनमें से 4 पुत्र 3 पुत्रियां थी। ये थे जहांआरा 1614 ईस्वी, दारा शिकोह 1615 ईस्वी, शाह शुजा 1616, रोशन आरा 1617, औरंगजेब 1618, मुराद बख्श 1624 और गोहन आरा 1623। इनमें से प्रत्येक उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लिया। जहां आरा दारा शिकोह के पक्ष में थी, रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में और गोहन आरा जो है मुराद बख्श के पक्ष में लिया। ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की मृत्यु 1631 में प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर में हुई। उसी की कब्र पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ठीक है। स्थापत्य कला शाहजहां का कला स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। उसने दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा के किले के मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और ताजमहल, लाहौर के किले में दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा और ख्वाबगाह बनवाया। उसने रावी नहर लाहौर तक बनवाई और 3 नहर-ए-साहिब को ठीक करवाया। उसे 60 मील लंबा कराया और उसका नाम नहर-ए-शाह रखा। आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने बनवाई थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उज असर की उपाधि प्रदान की थी। संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां के पास था। साहित्यकार गंगाधर और जगन्नाथ पंडित गंगा लहरी के लेखक शाहजहां के राजकवि थे। ठीक है। आचार्य सरस्वती और सुंदरदास सुंदर श्रृंगार और सिंहासन बत्तीसी के लेखक को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा और इनायत खां ने शाहजहांनामा की रचना की इनायत खां ने। दारा शिकोह संस्कृत, अरबी एवं फारसी का विद्वान था। उसने अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध, चंद्रोदय एवं इब्न हरिकरण ने जो है रामायण का अनुवाद किया। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सिर्र ए अकबर के नाम से किया।